नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि इंसान का भाग्य उतनी बार चमकता है जितनी बार वो ईश्वर को याद करता है। यदि देखा जाए तो जिस व्यक्ति से या वस्तु से प्यार करता है या जिससे उसका लगाव होता है उसे वो बार बार याद करता है। क्या ईश्वर से ऐसा ही हमारा प्यार है जो हम बार बार हर कार्य में उसे याद करें? ये सत्य है कि जितनी बार हम उन्हें याद करते हैं उतना हमारा भाग्य निखरता है, और भाग्य निखरना अर्थात हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त होना। इसीलिए हमारे देश की तो संस्कृति ही है कि हर शुभ कार्य की शुरुआत परमात्मा की याद से, स्मृति से किया जाता है। वैसे तो हम दिवस की शुरुआत परमात्मा को याद करके करते ही हैं, नहीं करते तो हमें करना ही है। लेकिन साथ-साथ आज ये भी संकल्प लें कि अपने हर कार्य की शुरुआत भी हम ईश्वर पिता की याद से करेंगे। कैसा किया जा सकता है? करके देखिए, निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तो आइए आज इसी संकल्प के साथ कि हर कार्य की शुरुआत हम परमात्मा पिता की याद से करेंगे, चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। आज हर इंसान चाहता है कि बस मेरा काम होना चाहिए, फिर उस काम को करने का तरीका सही है या गलत, पाप है या पुण्य, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु कर्म का फल प्राप्त करने की ये तीव्र इच्छा यानी इंसान का लोभ उसे कर्मों के सिद्धांत को भुला देता है। जिस प्रकार एक छोटा सा छेद जहाज को डुबो देता है, वैसे ही पाप कर्म इंसान के जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसलिए कारण चाहे जो भी हो, परंतु कभी भी जीवन में पाप कर्म न करें, क्योंकि कारण खत्म हो जाएंगे लेकिन पाप कर्म नहीं। यदि आप नेक काम करने लगे हैं तो उसके लिए तकलीफ चाहे कितनी भी उठानी पड़े, उठाइए, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, परंतु नेक कर्म नहीं। ओम शांति। मित्रों, बुरे और कठिन वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी में बजाई गई तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। कामयाबी में हम ज़रूर तालियां बजाएं, सामने वाले को बधाई दें, लेकिन यदि किसी को बुरे वक्त में देखते हैं तो उसके साथ ज़रूर खड़े हों, उसे प्रोत्साहन दें कि सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इस चीज़ को व्यक्ति आजीवन याद रखता है कि जब मैं तकलीफ़ में था तो इस व्यक्ति ने मुझे सहारा दिया था, साथ दिया था। शारीरिक रूप से भी यदि कोई बीमार होता है तो भी हम ऐसे ही अपनी मदद, अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें मित्रों, चाहे अच्छे शब्दों के रूप में, चाहे शुभकामनाओं के रूप में। इससे वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ भी हो जाता है। तो आइए इस सुंदर संकल्प और इस सुंदर भाव को अपने जीवन में समाने के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। जो स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए जो चीज एप्लीकेबल है, जो वेट कम करने में भी एप्लीकेबल होगी, उसको आप समझिए कि शुगर जो है, जो डायरेक्ट शुगर, वो बहुत बड़ा दुश्मन है। उससे बहुत सारी समस्या होती है। तो जितना कम करेंगे उतना ही आपको फायदा है। और जैसे कहेंगे शुगर हर चीज में, रोटी में भी शुगर है, आप चबा चबा के रोटी खाओ। देखो, मुंह में ही एक टाइलिन नाम का तत्व होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और वो आपको मीठी लगेगी, तो वो अच्छा है। डायरेक्ट शुगर अच्छी नहीं है। और एक चीज की नमक, भला हमें नमक की आवश्यकता है, परंतु बहुत कम आवश्यकता है। आज जो हम सेवन करते, बहुत ज्यादा सेवन करते, लोग एकदम तो थोड़ा ही डालते, परंतु आप ये गिनती नहीं करते हैं कि जो आप नमकीन यहाँ वहां चटर पटर खाते हैं उसमें कितना नमक है। कभी आप देखना भी, आजकल लोग तो देखने लगे कि जो पैकेट्स आप खाते हैं कोई भी नमकीन के, उसके ऊपर आप देखना कि उसमें सॉल्ट कितना है या तो उसमें शुगर कितनी है।
कुछ दिन पहले किसी ने मुझे दिया था, कहा कि देखो ये बहुत अच्छा पाउडर है, इसको आप पानी में डालो, अच्छा सा शरबत बन जाएगा। जब मैंने उसमें पढ़ा तो ऐसा ही था कि भी ऑलरेडी 10% शुगर उसमें है और एडेड 10% है, मतलब उसमें ही ऑलमोस्ट 20% शुगर है। अगर हम एक ग्लास में 2 चम्मच डालते तो उतना 20% शुगर हमारी बॉडी में जा रही है और कोई फाइबर्स आदि तो नहीं है। तो इस चीज को चेक करके ही आपको सेवन करना है। तो ये जो मूलभूत बातें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फैट की भी जरूरत है, परंतु वो जो मात्रा है वो बहुत ही कम है। पहले हम बहुत एक्सरसाइज करते थे तो तब लोग घी पीते भी थे, अभी भी उसकी आवश्यकता है, मैं नहीं कहता हूँ बिल्कुल जीरो करो, परंतु जो मात्रा की जरूरत है वो बहुत ही कम है। वो सारा आपको लिखना चाहिए, तब कैलकुलेट होगा। नमस्कार। मित्रों, हाईवे में चलते चलते कई बार टनल्स आते हैं जो अंधकारमय होते हैं, लेकिन जैसे ही उस टनल से हम बाहर निकलते हैं तो बाहर प्रकाश हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। जीवन की यात्रा में भी ऐसा होता है मित्रों, कई बार ऐसे टनल्स आ जाते हैं जहां अंधेरा सा छा जाता है, प्रकाश बहुत मध्यम हो जाता है, बहुत ही धीमा सा हो जाता है। ऐसे में हमें घबराना नहीं है, रुक नहीं जाना है, बल्कि निरंतर आगे से आगे बढ़ते रहना है। प्रकाश हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। यदि निरंतर हम आगे बढ़ते हैं तो रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे तो फिर हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। हम उसी अंधकार को ही जीवन मान बैठेंगे जो कि सत्य नहीं है। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी मित्रों कि निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति उन्हें रोक नहीं पाती। और उनके इन्हीं सुंदर अनुभव को प्रतिदिन हम सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में। मैं बॉम्बे में अंधेरी में रहती हूँ, वहाँ लोखंडवाला सेंटर में। उन्होंने मुझे इतने प्यार से समझाया कि जो इंसान चला गया वो चला नहीं गया, वो है, उसकी सिर्फ बॉडी नहीं है आपके पास, उसने कहीं और जन्म लिया है, किसी और माता की गोद में वो पालना कर रहा है। अगर आप रोओगे, उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचेंगी तो आप वो वहाँ वो रोएगा। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका बच्चा कहीं और पैदा हुआ और वो रोए? मतलब उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि उसके बाद से हमारे घर में मतलब कोई नहीं रोता था कि हम एक दूसरे को देख के स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन एक चीज़ ये समझ में आई कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका असली जो, जैसे कहते हैं पानी को कितना भी गर्म करो ठंडा ही हो जाता है, तो ऐसे हमारी सोल कितनी भी आप घूम लो, फिर लो, नाच लो, गा लो, कुछ भी कर लो शोर शराबे में, अल्टीमेटली आप कहोगे प्लीज शांति दो, शांत रहो। तो हमारी जो आत्मा है उसका स्वरूप जो है ना वो शांत रहना का है। और देखिए कितनी मेहनत करके रात को वो चाहती कि शांति से सो जाए, और प्लस आनंद में रहो। जी हम कितना काम करते हैं, मैं क्या मतलब दुनिया की बात कर रही हूँ, सब लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर फील्ड्स ऑल्सो। बिजनेसमैन हैं, वर्किंग लोग हैं जो नौकरी करते हैं, या कुछ भी हैं, A to Z, सुबह से शाम तक काम करते हैं। समटाइम्स वो कहते हैं ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने में क्या, किस लिए ब्रेक लेना है? या तो शांति के लिए या खुश रहने के लिए। और वो समझते हैं बट दैट खुशी इज टेम्परेरी, कहीं घूमने चले गए या सर्कल में हो, हर एक के अपने अपने शौक हैं, वो शौक पूरा करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो दैट इज टेम्परेरी। हमारा परमानेंट क्या है? आनंदित अपनी आत्मा, हाँ, आनंद में रहना, हर समय खुश रहना। नेगेटिव अगर कुछ हो रहा है उसको पॉजिटिव नजरों से देखो। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किस चीज को किस नजर से देखते हो। रंजली बहन, मेरे को तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि इतनी सुंदर जो पृथ्वी है, इतने रंग हैं, इतने रूप हैं, इतने कलर्स हैं, स्वाद हैं, है ना, ये भगवान ने ये धरती आनंद के लिए ही बनाई है। सिर्फ हम जीना भूल गए कहीं ना कहीं उस आनंद से। मित्रों, जीवन की एक बहुत सुंदर सी बात, कोई चाहे कुछ भी बोले, हम अपने मन को शांत रखें, क्योंकि धूप चाहे कितने भी तेज क्यों ना हो, वो सागर को सुखा नहीं सकते।
सचमुच यदि हम अपने मन को शांत रखते हैं, शक्तिशाली रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, तो बाहर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमें नहीं डोलायमान कर सकती, हमें विचलित नहीं कर सकती। मूल बात है हम अपने मन को स्थिर रखें, शांत रखें। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। भाइयों बहनों, जीवन में संस्कार परिवर्तन के इस युद्ध में अब सदा विजयी रहने की तमन्ना को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये लघु कविता, हो युद्ध नहीं अब विजय रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे। ये तूफान व्यर्थ विचारों के न हमको तनिक हिला पाए, नवदीप शुद्ध संस्कारों के न इनको कभी बुझा पाए। ये तूफान व्यर्थ विचारों के न हमको तनिक हिला पाए, नवदीप शुद्ध संस्कारों के न इनको कभी बुझा पाए। बस प्रभु पाल ना पाए हम, संगम के यूं ही मजे रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे। इस जन्म में पावन बनने का ना दिल में कुछ अरमान रहे, ना रहे तमन्ना कुछ बाकी, बस शिव का एक फरमान रहे। इस जन्म में पावन बनने का ना दिल में कुछ अरमान रहे, ना रहे तमन्ना कुछ बाकी, बस शिव का एक फरमान रहे। पा लिया जो पाना था हमने, संतुष्ट रहे और रजे रहे। पा लिया जो पाना था हमने, संतुष्ट रहे और रजे रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे। और मैंपन को पूर्ण विदाई दे, गम से हम रहे सदा गाफिल। मैंपन को पूर्ण विदाई दे, गम से हम रहे सदा गाफिल। वो ऊंची आत्म शान रहे, खुशियों की खान सदा हासिल। वो ऊंची आत्म शान रहे, खुशियों की खान सदा हासिल। और रहे खुशनुमा हम हर पल, खुशियों के बाजे बजे रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे, श्रृंगार गुणों से सजे रहे। संतुष्ट रहे और रजे रहे, संगम के यूं ही मजे रहे। हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, हो युद्ध नहीं अब विजय रहे, अब विजय रहे। धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, जाते जाते एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक सी बात। एक शिष्य बहुत ही निराश और उदास होकर अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, लोग मेरी विशेषताओं को, मेरी खूबियों को नहीं पहचानते, उसे अप्रिशिएट नहीं करते और मेरी एक छोटी सी कमी को तुरंत ही उजागर कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, उसे ही बढ़ा चढ़ा करके लोगों से कहते हैं और मुझे नीचा दिखाते हैं। गुरु ने बहुत शांत भाव से कहा, यदि वो तुम्हारी विशेषताओं को, खूबियों को नहीं देख पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तो ये उनकी कमी है, ये तुम्हारी कमी नहीं है। तुम अपनी खूबियों को पहचानते हुए उन्हें ईश्वर के कार्य में, मंगलमय कार्यों में, सेवा कार्यों में लगाते चलो। ईश्वर तुम्हें अवश्य उसका रिटर्न देंगे। कई बार मित्रों, हम भी बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं कि लोग मेरी अच्छाइयों को, खूबियों को पहचानते नहीं हैं, उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं और हम निराश हो जाते हैं। मित्रों, निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छाइयाँ हीरे के समान हैं जो कभी भी छिपती नहीं हैं, वो अवश्य अपना प्रकाश चारों ओर बिखेरती ही बिखेरती हैं। और मनुष्यों से हम क्या कामना करें कि वो हमें अप्रिशिएट करें। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो परमात्मा स्वयं हमें आफरीन देंगे, इनाम देंगे और वो दिन भी दूर नहीं होगा जबकि चारों तरफ हमारी प्रसिद्धि होगी, वाहवाही होगी। इसलिए अच्छे कार्य करते चलें और अच्छी खूबियों को, विशेषताओं को कार्य में भी लगाते चलें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के